गहरे जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां हजारों सालों से नागमणि सुरक्षित थी। यह एक चमत्कारी रत्न था जो अमरत्व और असीम शक्तियां प्रदान करता था। लेकिन इस मणि की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक अच्छादारी नागिन, रूप बदलने वाली नागिन वसुंधरा पर थी। वसुंधरा ने शिवजी के सामने प्रतिज्ञा की थी कि वह किसी भी कीमत पर नागमणि की रक्षा करेगी। लेकिन एक खतरनाक तांत्रिक उसकी ओर बढ़ रहा था। भवरासुर। एक अंधेरी गुफा में एक शक्तिशाली तांत्रिक भवरासुर वर्षों से काले जादू का अभ्यास कर रहा था। वह अमरत्व और संपूर्ण संसार पर राज करने के लिए नागमणि को हासिल करना चाहता था। एक रात तंत्र मंत्र करते हुए उसने एक दृष्टि विजन देखी। एक मंदिर, एक नागिन और बीच में चमकती हुई नागमणि। तो यही है वह जगह जहां नागमणि छिपी है। भवरासुर ने ठहाका लगाया। उसने अपने सबसे चतुर शिष्य कार्तिक को मंदिर में भेजने का निर्णय लिया। एक रात वसुंधरा को मंदिर के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। जब वह बाहर आई तो उसने मंदिर की सीढ़ियों पर एक घायल आदमी को पड़ा देखा। कौन हो तुम? वसुंधरा ने पूछा। मेरा नाम कार्तिक है, उसने कराहते हुए कहा। मैं जंगल में भटक गया था और मुझ पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। वसुंधरा को दया आ गई और वह उसे मंदिर के अंदर ले आई। लेकिन उसे नहीं पता था कि कार्तिक के दिल में धोखा भरा था। कुछ दिनों में कार्तिक ने मंदिर का पूरा रहस्य जान लिया। एक रात उसने मंदिर के दरवाजे खोल दिए और भवरासुर अंदर आ गया। वसुंधरा ने तुरंत खतरा महसूस किया और वहां पहुंच गई। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा, उसने क्रोधित होकर कहा। विश्वास कमजोर लोगों के लिए होता है नागिन, कार्तिक हंसते हुए बोला। भवरासुर ने काले जादू का मंत्र पढ़ा और वसुंधरा को दूर फेंक दिया। लेकिन वसुंधरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। एक भयंकर युद्ध हुआ। वसुंधरा और भवरासुर की शक्तियां आपस में टकराईं। वसुंधरा ने अपनी आंखें बंद कर भगवान शिव का ध्यान किया। अचानक एक दिव्य ऊर्जा उसके अंदर समा गई। उसने पूरी शक्ति के साथ भवरासुर पर प्रहार किया और उसे जलाकर राख कर दिया। कार्तिक डरकर भागने लगा, लेकिन वसुंधरा ने उसे पकड़ लिया। जो विश्वासघात करता है वह दंडित होता है, उसने कहा और कार्तिक को भी समाप्त कर दिया। अब मंदिर फिर से सुरक्षित था। वसुंधरा ने नागमणि को सही स्थान पर रखा और शपथ ली, जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी बुरी शक्ति नागमणि को छू नहीं सकती। इसके बाद वह एक विशाल नाग में बदल गई और मंदिर के अंधेरे में विलीन हो गई।